श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार जरूरत के अनुसार चलता है। सर्दियों में जिस तरह सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तभी होगी जब आपकी जरूरत होगी। बारिश की बूंदें छोटी जरूर होती हैं, परंतु उनका निरंतर बरसना बड़ी नदियों का रूप ले लेता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। चोट से घबराकर पीछे मत हटना, क्योंकि ठोकर लगने से ही हम संभलना सीखते हैं। सफलता पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, झुक के सलाम करती है ये दुनिया, पहले बस औकात बनानी पड़ती है। जीवन में यदि किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा ही लाभ होता है। याद रखना, गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो आपका होते हुए भी आप पर ही वार करता है। क्रोध और आंधी दोनों एक समान हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। आंखें बंद करने से नहीं, बल्कि मुसीबत का सामना करने से ही मुसीबत दूर होती है। सोच से ज़्यादा किसी काम को करने में विश्वास रखना चाहिए। यदि किसी कार्य को हम मेहनत और लगन से करते हैं तो उस कार्य में आप निश्चित ही सफल होंगे। ईश्वर की शक्ति के आगे हम कुछ भी नहीं हैं, इसलिए बुरे कर्म करने से डरिए। याद रखना, उस ईश्वर की नज़र से आज तक कोई नहीं बच पाया है। सबके लिए जिंदगी में समान समय ही होता है। कुछ लोग इस समय को सही उपयोग करके सफलता की इमारत बनाते हैं, कुछ लोग असफल होने का बहाना ही ढूंढते रहते हैं। जब आपके सामने कोई समस्या ही ना हो तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इंसान चाहे जितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर ले, लेकिन कभी न कभी भूल हो ही जाती है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। याद रखना, मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो और ना ही रुको, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितनी दूर है। समय सबसे बड़ा देवता है, उसका आदर करो। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। जिंदगी में रिस्क जरूर लेना, या तो जीत मिलेगी, या हार भी गए तो सीख मिलेगी। जब थक जाओ तो बेशक आराम कर लो, लेकिन हार मत मानो। कामयाबी कभी बड़ी नहीं होती, लेकिन कामयाबी पाने वाला हमेशा बड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखना कि भविष्य एक एक दिन करके आता है। यदि जीवन में संघर्ष नहीं है तो प्रगति नहीं है। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है कि अपनी झोपड़ी के बादशाह बनो। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत कठिन होते हैं, परंतु याद रखना, यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। कुछ भी शुरू करने से पहले आपका महान होना आवश्यक नहीं है, परंतु महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। बस एक बार शुरू तो करिए। जिंदगी आसान नहीं होती है, इसे आसान बनाना पड़ता है। यदि आप आज भी वही कर रहे हैं जो हमेशा करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। जिंदगी छोटी नहीं है, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम या सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखिए जो आपके मन की भावनाओं को समझते हैं। ऐसा पैसा किस काम का जिसे खर्च करने के लिए जिंदगी में समय ही ना बचे। कहते हैं, जलो वहाँ जहाँ जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर रहता है, और कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर रहता है। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, ये तो वक्त की बात है। वक्त सबका आता है। याद रखना, कोई इतना अमीर नहीं कि जो अपना पुराना वक्त खरीद सके, कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती, और जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। ज्ञान धन से अच्छा है, क्योंकि धन की रक्षा करनी पड़ती है, परंतु ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। याद रखना, जल्दी मिलने वाली चीज़ें ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जो ज़्यादा दिनों तक चलती हैं वह जल्दी नहीं मिलती। मैं श्रेष्ठ हूँ, ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये अहंकार है। याद रखना, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वह मंजिल को भी प्राप्त कर लेते हैं,
बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। एक लड़का अपनी जिंदगी से परेशान हो गया था, जिसके कारण उसने अपने घर वालों से दूर जाने का फैसला किया और अपने घर से निकल गया। रास्ते में उसे एक जंगल मिला। वह वहां बैठकर सोचता रहा और परेशान मन लेकर उदास बैठा रहा। भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मैं हार चुका हूँ इस जिंदगी से, या तो मुझे मृत्यु दे दे या मुझे कोई रास्ता दिखा दे। तब भगवान ने कहा, बेटा, छोटी छोटी चीजों से परेशान क्यों होते हो? तुम इस जंगल में अकेले बैठे हो तो एक बार अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखो। जब मैंने ये घास और बांस के बीज को लगाया था तो मैंने दोनों की अच्छे से देखभाल की थी और दोनों को ही बराबर पानी और प्रकाश दिया। देखते ही देखते घास जल्दी से बड़ी होने लगी और इसने पूरी धरती को ही हरा भरा कर दिया। लेकिन बांस का बीज थोड़ा भी बड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैंने बांस के लिए हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल घास और घनी हो गई, लेकिन फिर भी बांस का पौधा नहीं उगा। ऐसा करते करते पूरे 4 साल बीत गए, परंतु मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और 5 साल बाद उस बांस के बीज में से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। और घास से ये बहुत छोटा और कमजोर था, लेकिन केवल 6 महीने के बाद ही ये छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। और मैंने बांस की जड़ को इतना बड़ा बनाने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट लंबे बांस को संभाल सके। याद रखना, तुम अभी जिस भी चुनौती का सामना कर रहे हो, वास्तव में तुम अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हो। याद रखना, तुम्हारा समय भी आने वाला है। बस अपनी जिंदगी से हार मत मानो। उस लड़के को भगवान की बातें समझ आ गईं और वापस अपने घर जाकर अच्छी जिंदगी जीने लगा। कभी हार मत मानो। जब भी तुम्हें अपने जीवन में संघर्ष करना पड़े, याद रखना, आपकी भी जड़ें मजबूत हो रही हैं। राधे राधे।